मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 2.5 वर्ष में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि अभी पिछले जो 2.5 वर्ष का समय आपके जीवन में रहा है वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कष्टपूर्ण रहा है। तो क्या आपकी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं शनि के मूवमेंट के बाद आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता लेकर आएगी, और जो हमने कहा है थंबनेल में कि आपके जीवन में 360 डिग्री का घुमाव आएगा और वीराने में भी बहार आएगी, तो वह कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा देख लिया होगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो में अपना 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे तरीके से सजग होकर सुन लिया और दे दिया तो यकीनन आप इस वीडियो के बाद अपने जीवन में वैल्यू अवश्य ऐड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को कर्म का ग्रह कहा जाता है, यानी कि शनि कर्म कारक ग्रह कहे गए हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल प्रदान करते हैं। और अगर हम देखें तो आपके जीवन में पिछले जो 2.5 वर्ष का समय गया है वह किस प्रकार का गया है, आइए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों, जो आपके करीबी लोग थे उनका चेहरा आपके सामने निकल कर आया। बहुत सारे कर्क राशि वालों के जीवन में पैसा फंस गया। आपने किसी पर बिलीव करके, विश्वास करके या किसी भी प्रकार से बिजनेस के लिए आपने पैसा दिया, वो पैसा आपका वापस नहीं आया। ऐसी स्थिति थी कि फैक्ट्री चल रही थी, काम धंधा चल रहा था, अचानक से काम धंधे में गिरावट आ गई और कंगाली जैसी भी कुछ लोगों के जीवन में स्थिति बन गई थी। तो अब क्या इन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैरिटल लाइफ में भी बहुत सारी समस्याओं का आप सामना कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए शनि का यह गोचर क्या कुछ परिवर्तन लेकर आया है। देखिए शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके लिए सप्तम भाव यानी कि मारक भाव के भी स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो निसंदेह यह समय आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। नवम भाव जो होता है यह धर्म कर्म का होता है। तो शनि जैसा प्लेनेट जब 9th हाउस में पहुंच जाएंगे तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहेगी। यदि आपकी पढ़ाई बीच में छूट भी गई थी ढैया के प्रभाव के कारण तो आप पुनः एक बार पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू कर सकते हैं। अब देखें कि शनि जैसा प्लेनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि टेक्निकल फील्ड को, स्किलफुल जो फील्ड होती हैं, मैकेनिकल फील्ड, इन सभी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन लेंगे तो आपको निस्संदेह उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। शनि के राशि परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य आपका अच्छा होने जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफें आपके जीवन में चल रही थी वह दूर अवश्य होंगी, लेकिन शनि की ढैया का इम्पैक्ट जो 2.5 वर्षों में आपके जीवन में प्रभाव रहा है तो उससे बाहर निकलने में आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। 2025 के अंदर अगर आप पहले से बीपी पेशेंट रहे हैं या किसी भी प्रकार के लीवर से संबंधित समस्या रही है, हड्डियों की समस्या रही है, धीरे धीरे करके अब आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैं आगाह यही करूंगा कि जब शनि अष्टम से नवम की तरफ जाते हैं गोचर में, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ गंभीर बीमारी जिस पर आपका पैसा खर्च हो जाए ऐसी स्थिति भी बनाते हैं। तो यानी कि अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता अवश्य इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपके जीवन में डाउटफुल चीजें चल सकती हैं, दिमाग में ऐसी चीजें चलेंगी कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इन चीजों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रबल इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी। आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने कहा कि धन भी आएगा, धन क्योंकि लाभ भाव को शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो देखिए कर्म पर ध्यान देंगे तो लाभ भी आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति रहेगी। कुछ कर्क राशि वालों को झटका दे सकते हैं शनिदेव। अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में शनिदेव बैठे हैं या शनि की स्थिति खराब स्थिति में है, जैसे कि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो अचानक से नौकरी छूट सकती है। इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ होगा, ठीक है। आपके सैलरी में वृद्धि होगी, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ में
अगर देखा जाए तो शनिदेव की स्थिति ऐसी रहेगी कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्ति का योग अवश्य बनेगा। विशेष तौर पर ये अगस्त 2025 के बाद आपके लिए चीज़ें बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग अविवाहित हैं, जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, उनके लिए विवाह का अवसर भी शनिदेव लेकर आने वाले हैं। और यकीनन अगर आप विवाह के योग्य हैं, आपकी कुंडली में विवाह का योग है, तो आपके विवाह के बाद सडन आपकी नौकरी लगना, सडन आपके जीवन में तरक्की हो जाना, ऐसी भी चीजें आप देखने वाले हैं जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जातक या जातिका हैं। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति तो थोड़ी सी रहने वाली है। हालांकि पहले की अपेक्षा चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। जीवन साथी के साथ में आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो मैरिटल लाइफ में अगर आप इमोशनल होने से बचते हैं, थोड़ा सा सामने वाले को समझकर चलने के प्रयास करते हैं, तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। वही कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो यहां पर प्रेम संबंध के मामलों में आपको शुरुआत में तो सफलता दिखाई देती है, लेकिन शनि के गोचर के लगभग 6 महीने बाद आपके जीवन में ब्रेकअप भी होगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर के टाइम को आप अगर अपने जीवन में लेकर आते हैं, उस टाइम फ्रेम के दौरान लव मैरिज की तरफ जाते हैं, तो आपको शनिदेव का सपोर्ट यहां पर प्राप्त होता नजर आएगा। अब देखिए, शनि की दृष्टि का 7वीं दृष्टि का प्रभाव जो रहने वाला है वह रहेगा आपके 3rd हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आपके साहस और पराक्रम के लिए समय अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। मन आपका प्रसन्नचित रहेगा। ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया बनेगी। नई नौकरी की संभावना है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के कार्य से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहां पर मिलने जा रहे हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट निकल कर ना आए, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ में अगर आप संबंध खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके लिए नुकसान ही होगा। वही पिता के हेल्थ पर, पिता के साथ संबंधों पर भी थोड़ी बहुत चुनौतियां रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मैंने बताया कि व्यवसायिक जीवन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से बहुत अच्छा लाभ होगा, है ना। आपके काम कारोबार में जो स्थिति खराब हो गई थी, उन स्थितियों को धीरे धीरे अब आप सुधार करते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट से आपको नुकसान हो सकता है। वही शनि के इस ट्रांजिट के कारण आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि 6 हाउस पर भी पड़ रही है, तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी। बहुत ज्यादा यदि आप लोन कर्जे में आ गए थे तो कर्जे से बाहर निकलेंगे। EMI वगैरह प्रॉपर ढंग से जाने लगेगी, यानी कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं, अवसर मिलेगा जिससे आपको रास्ता बनेगा पैसा आने का। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहां पर रहने वाली है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया समय आपके लिए रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के जीवन में जो चुनौतियां थी, अतिरिक्त जिम्मेदारियां थी, या किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा दबाव में रहकर आपको काम करना पड़ रहा था, अब वहां से चीजें बेहतर होने जा रही हैं। यानी कि सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। स्थिति कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो शनि विदेश यात्रा भी आपके लिए यहां पर करवाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनने जा रही है। हाँ, एक चीज और होगा कि कर्क लग्न और कर्क राशि के जो जातक या जातिका हैं, आप देखेंगे इन 2.5 वर्षों में अचानक से जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो बहुत अचानक से सडन से आपको गेन मिलेगा, जिसके कारण थोड़ा सा ईगो आपका बढ़ सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास में कोई बिजनेस का ऑफर आता है, विशेष तौर पर मित्रों से सावधान रहिएगा। मित्रों के माध्यम से या मित्रों के साथ में आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें आपको धोखा मिलेगा, उसमें आपको नुकसान ही होगा। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, आप तक यह वीडियो पहुंच रही है, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। मैंने कहा था कि आपके जीवन में वीराने में भी आएगी बाहर। उसका मतलब यह है कि नई नौकरी की संभावनाएं, कार्य क्षेत्र में सफलता, साथ ही संतान का सुख, संतान प्राप्ति का योग, विवाह होने का योग आपके लिए अवश्य बनता नजर आ रहा है। एजुकेशन लाइन आपके लिए अच्छी रहेगी, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगा। वही जब हम सुख साधन की बात करते हैं, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, तो आने वाले 2.5 वर्ष में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपको चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी, आपके सुख सुविधा में भी वृद्धि होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको जो मैंने कहा था 2 गलतियां भूलकर भी आपको नहीं करना है, वह क्या रहेंगी।
पहली बात कि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। चाहे वो मित्रों को लेकर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप फंस सकते हैं और बहुत लंबा समय अवधि तक के लिए फंस सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता। दूसरी बात कि अगर आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं या आपके पास में किसी क्षेत्र का अधिकार है जहां पर आपके डिसीजंस का या आपकी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा वैल्यू का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। शनि का मूवमेंट नवम भाव के अंदर है, सडन आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको सडन अच्छा रिजल्ट मिलेगा, निगेटिव किसी के साथ में करेंगे तो सडन आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। माता के साथ में अपने संबंधों को आप बेहतर बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कर्क राशि वालों, आपके जीवन में जो आपको अनुभव मिला है उस अनुभव के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की शरण में रहिए, शनि देव के मंत्रों का जप करते रहिए और आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति के भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कीजिए। पीपल के वृक्ष में आप जल देना, पीपल के वृक्ष को शुरू कर दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और जो निगेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं उनसे भी आपका बचाव हो जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।